बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में जोरों पर बीजेपी की तैयारियां होती हुई नजर आ रही हैं। जहां मसूरी पहुंचे हुए हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उन्होंने वहां पर एक जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटाया है। मोदी सरकार की इस दौरान उन्होंने उपलब्धियां भी गिनवाई और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान इस जनसभा में मौजूद रहे। आपको बता दें कि हरिद्वार के लक्सर में भी बीजेपी की जनसभा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी उसमें शामिल होंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में ये जनसभा का आयोजन हो रहा है। हरिद्वार में बीजेपी प्रत्याशी है त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में एक और जनसभा का आयोजन हो रहा है और इसी सिलसिले में मसूरी पहुंचे हुए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटाया। मोदी सरकार की इस दौरान उनके द्वारा उपलब्धियां भी गिनवाई गईं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी अब अगली जनसभा में भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में एक और जनसभा का आयोजन होगा, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं। तो उपेंद्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा है और उन्होंने इस दौरान जनसभा को भी संबोधित किया। आगे के क्या कुछ और कार्यक्रम है उनके? देखिए, लगातार जिस प्रकार से उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जिस प्रकार से भाजपा के लगातार जो स्टार प्रचारक हैं यहाँ पर जनसंपर्क अभियान में पहुंच रहे हैं। आज भी जिस प्रकार से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और जेपी नड्डा ने जिस प्रकार से जो मसूरी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर जनसभा को संबोधित किया और रोड शो करते हुए भाजपा जो कांग्रेस पर जो है वो निशाना भी साधा। आज जिस प्रकार से टिहरी लोकसभा से जो भाजपा की प्रत्याशी है माला राजलक्ष्मी शाह, उनके लिए जो है वो जनसभा का आयोजन मसूरी में हुआ था और उन्होंने वोट की अपील जो है सभी मसूरी की जनता से किया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर जिस प्रकार से इन 10 सालों में जो केंद्र सरकार की ओर से जो विकास कार्य हुए हैं उसको निरंतर आगे बढ़ाना है, तो इस बार फिर से जो है मोदी सरकार को जो है वो लाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि मोदी को जो है फिर से प्रधानमंत्री जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो है एक बार फिर से मोदी की सरकार बनानी है। इन तमाम बातों को लेकर जो है मसूरी में जनसभा को जो है वो संबोधित किया गया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ जिस प्रकार से जो है लगातार जो है सरकार पर हमला करती है, लेकिन उनके द्वारा इन 70 सालों में कोई भी कार्य जो है सही से नहीं किया गया। अगर कोई कार्य अगर सही से किया गया होता तो आज इस तरीके के हालात जो है उत्तराखंड में नहीं होते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में 5 सीटों पर जो है कमल खिलाना है। इन तमाम चीज़ों को जिक्र करते हुए उन्होंने टिहरी लोकसभा से जो भाजपा से सांसद प्रत्याशी हैं माला राजलक्ष्मी शाह, उनके लिए वोट की अपील की। हाँ, उसके साथ ही देखा जा रहा है कि लगातार जो भाजपा के स्टार प्रचारक हैं वो लगातार जिस प्रकार से जो है जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो जिस प्रकार से कर रहे हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि प्रचार के माध्यम से लगातार जनता के बीच जो है भाजपा के स्टार प्रचारक जो है वो जा रहे हैं। हालांकि इसमें भाजपा काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी ओर अगर विपक्ष की अगर बात की जाए तो कोई भी स्टार प्रियंका गांधी को छोड़कर अभी तक कोई भी बड़े स्टार प्रचारक जो है यहाँ पर जो है वो नहीं पहुँचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को जो है कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में अपने आप को फिसड्डी साबित करती हुई देखी जा रही है और कहीं ना कहीं एक मनोबल जो कांग्रेस का टूटा हुआ है वो साफ नज़र आ रहा है। क्योंकि साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से जो कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं जो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कार्यकर्ता जो शामिल हो रहे हैं, इससे कांग्रेस का मनोबल उत्तराखंड में टूटा हुआ है और यही इसका कारण सबसे ज़्यादा माना जा रहा है कि कांग्रेस के कोई भी स्टार प्रचारक जो है वो अभी तक उत्तराखंड में इस तरीके के प्रचार प्रसार करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। हरिद्वार की अगर लोकसभा की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से यहाँ पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए वोट की अपील की गई है। रानीपुर में आज शाम 6 बजे जिस प्रकार से रोड शो किया जाएगा, जनसभा को संबोधित किया जाएगा और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए वोट की अपील जो है वो की जाएगी।
हरिद्वार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है हरिद्वार के अंदर माना जा रहा है, लेकिन इसमें ये देखा जा रहा है कि एक्टिव जिस प्रकार से भाजपा नजर आ रही है, लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो ऐसे में त्रिवेंद्र यहाँ पर जो है वो बाजी मार सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लगातार जो प्रचार प्रसार, रोड शो और जिस प्रकार के जनसंपर्क अभियान यहाँ पर किए जा रहे हैं, तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है यहाँ पर बढ़त बढ़ा सकते हैं। और जिस प्रकार से साफ तौर पर बिल्कुल उपेंद्र, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो लगातार बढ़त बताते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या ये भी समझा जाए कि बीजेपी जो है अलग अलग मंचों से जिस तरह से विपक्षी दलों पर प्रहार कर रही है, तो उनका ये प्रहार कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के मनोबल पर भी चुनाव से पहले ही होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष में जो ये बिखराव है वो कहीं ना कहीं एक हरीश रावत को लेकर जो है थोड़ा सा बिखराव जो है हरिद्वार के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो हरिद्वार जो करीबी हरीश रावत के माने जाते थे वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। साथ ही वो लगातार जिस प्रकार से परिवारवाद पर को लेकर जो है लगातार हरीश रावत पर निशाना साध रहे हैं। उनका ये मानना है कि अगर हरीश रावत खुद चुनावी मैदान में होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से अपने बेटे के लिए टिकट मांगा, इससे पहले विधानसभा में अपने बेटी के लिए टिकट मांगा, और 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगा था। तो यानी कि सिर्फ अपने परिवार के लिए ही लगातार जो है हरीश रावत काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हरिद्वार की जनता उन्हें कैसे जिताए, इन तमाम सवालों के बीच जो है हरीश रावत घिरे हुए हैं। तो ऐसे में उनको यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि वो लगातार हर जनसभा में जो है अपने बेटे के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तो कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीच जो है कांटे की टक्कर मानी जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है कि बसपा से भी उम्मीदवार खड़े हैं, तो यानी कि निर्दलीय तौर पर भी उम्मीदवार जो है वो खड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये भी देखा जा सकता है कि इन कांग्रेस की जो वोट बैंक है उसमें कौन ज़्यादा सेंधमारी कर सकता है, निर्दलीय या बसपा। इसमें भी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है पिछड़ी साबित हो सकती है। हालांकि पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस भी चल रही है और भाजपा भी अपनी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार जो जनसंपर्क अभियान लगातार कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को गिनाने का काम जिस प्रकार से किया जा रहा है, और जो हरिद्वार के अंदर जितने भी हाईवे फ्लाईओवर जिस प्रकार से जो बने हैं उन तमाम कामों को गिनाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास गिनाने के लिए जो है बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन विपक्ष के पास उनके तोड़ नहीं है, उनके कुछ जो कार्य हुए हैं उनके कोई तोड़ नहीं है, जिसके चलते साथ ही साथ जो बिखराव कांग्रेस के अंदर हुआ है उससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल उपेंद्र, तो जैसा कि आपने बोला कि कांग्रेस में और अन्य विपक्षी दलों की भी अगर बात कर ली जाए तो बिखराव की स्थिति बहुत ज्यादा उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। पूरा जो मैच है, अगर चुनावी मैच की बात करें तो पूरा एक तरफा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या बीजेपी के आगे भी किसी तरह की चुनौती समझ पा रहे हैं हरिद्वार सीट पर? देखिए, भाजपा के सामने अगर जो चुनौती अगर बात की जाए तो भाजपा के सामने उस तरीके की चुनौती नहीं है जिस तरीके से कांग्रेस के सामने है, क्योंकि लगातार भाजपा का कुनबा हरिद्वार के अंदर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अखाड़ा परिषद जो संत समाज है, जिनको जो जो है वो माना जाता है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो है कुछ सीमित लोग, कुछ विशेष समुदाय के लोग जिस प्रकार से जो रहते हैं वहाँ पर थोड़ा सा जो है वोट बैंक जो है वो गिर सकता है, लेकिन वहाँ पर भी भाजपा की पूरी तैयारी है। जिस प्रकार से अब जो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो है एक रैली जो है फिर से एक हरिद्वार के अंदर जो है वो की जा रही है, जहाँ पर एक विशेष समुदाय के लोग, जाति धर्म के लोग जिस प्रकार से जो रहते हैं वहाँ पर एक रैली जो है वो फिर से की जाएगी, जनसभाएं की जाएगी। तो कहीं ना कहीं वहां पर सेंधमारी करने की कोशिश भी भाजपा की रहेगी। साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि लगातार भाजपा जो है तमाम लोगों को जोड़ने की कोशिश जो है वो कर रही है। कांग्रेस के जितने भी तमाम दिग्गज जो नेता थे वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, और बसपा से जुड़े हुए कई कार्यकर्ता नेता वो भाजपा में शामिल हो। ये कह सकते हैं कि लगातार भाजपा का कुनबा हरिद्वार के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि पिछले 2014 से लेकर अब तक की अगर बात की जाए तो लगातार जो कुनबा भाजपा का बढ़ा है, जिस प्रकार से भाजपा पर लगातार जो विश्वास बढ़ता जा रहा है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, आम लोगों का, उससे कहीं ना कहीं इतना दिक्कत जो है वो लगता नहीं कि इस बार के चुनाव बिल्कुल बीजेपी के फेवर में सकारात्मक माहौल जरूर बना है। ठीक है उपेंद्र, इस तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।